गाड़ियों की चोरी कर भागा बेंगलुरु का युवक। धनबाद से जमशेदपुर के उलीडीह थाना क्षेत्र का मामला। छोटी से बड़ी गाड़ियों को भाड़े पर लगाने का लालच देकर दिया मोटी रकम। क्या घटना घटी है सर? मामला ये है कि हम लोग 11 तारीख को इनके थ्रू हम लोग आए हुए थे यहाँ कि बोलते हैं कि वहाँ पे कोई कंपनी है और कोई आदमी है, वो कंपनी में डालते हैं गाड़ी को और महीना में एग्रीमेंट के हिसाब से वो पेमेंट करते हैं। तो हम लोग बोले ठीक है चलते हैं। तो यहाँ आए तो राहुल रंजन जी से मुलाकात हुई हम लोग का और वो हम लोग के साथ कुछ एग्रीमेंट पेपर पर लिखित करवाएं पर मंथ 18,000 के अनुसार से। उसके बाद हम लोग 11 को गाड़ी सौंप दी उनको और हम लोग फिर 12 को चले गए घर। 12 को घर चले जाने के बाद फिर हम उनसे बराबर बात करते रहे तो बोले कि बीच में आप लोग कभी भी आके गाड़ी को आप देख सकते हैं। तो फिर हम लोग 30 तारीख को संडे को आ रहे थे हम लोग घर से हजारीबाग से जमशेदपुर। तो रास्ते में ही उनसे बात हुई कि हम लोग आ रहे हैं राहुल जी, गाड़ी हम लोग को देखना है। तो बोले ठीक है आइए, लेकिन अभी हम नहीं हैं, हम शाम तक लौटेंगे, हम कहीं बाहर चले गए हैं। तो बोले ठीक है आपका वेट करते हैं हम लोग। तो शाम को जब हम लोग आए यहाँ पे तो फिर उनका मोबाइल जो स्विच ऑफ हो गया, वो आज तक फिर दोबारा ऑन नहीं हुआ, ना बात हो पा रहा है। व्हाट्सअप हम लोग कर रहे हैं, वो सीन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन आज अभी तक उनका ना मोबाइल से बात हो पा रहा है और ना किसी से कुछ हो पा रहा है। क्या नाम है उस संस्था का जिसको दिए गाड़ी? राहुल रंजन नाम है। उत्तम मून सिटी प्लाजा है। हाँ मून सिटी ब्लॉक डी BF-A1 फ्लैट नंबर 9 रहती है। अच्छा, अभी यहीं पर हैं? नहीं अभी तो नहीं है, पार्टी यहाँ पे नहीं है। नहीं। आपका नाम? मेरा नाम मनोहर प्रसाद कुशवाहा हुआ। अच्छा, क्या गाड़ी दिए थे आप लोग? मेरा डिजायर गाड़ी था। अच्छा, और आप लोग? हमारा रेनॉल्ट गाड़ी था RXZ टॉप मॉडल। और ये राहुल रंजन, ये हमारे घर वाले के बगल में विजय रविदास रहते थे। ये जब बोले कि नहीं सो बोल, वहाँ पे कोई राहुल रंजन करके है जो अपना वो फर्म के नाम रखा है उत्तम टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से, जो वो कंपनी वो बोलता है कि हमने टाटा कंपनी TRF कंपनी के साथ में टाई अप किए हुए हैं, आप वहाँ पे गाड़ी लगाइए तो आपको मंथली बेसिक पैसा वहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग बोले कि नहीं, उनको तो हम नहीं जानते हैं। तो ये विजय रविदास हमको बोले कि नहीं, जब भी आपको कोई तरह से दिक्कत होगा तो उसके लिए हम खड़ा हैं, उनको हम जानते हैं। तो हमने बोले ठीक है, जब ऐसा बात है तो चलिए, तो क्या पेपर में मुझे क्या देगा? तो वो बोला कि नहीं, सो आपके साथ में जब गाड़ी आप दोगे तो आपके साथ में वो अग्रीमेंट करेगा। जब बोला कि हमने बोला कि ठीक है, अगर जब अग्रीमेंट की बात है तो अग्रीमेंट तो भाई पूरा दुनिया मतलब अग्रीमेंट के ऊपर है, तो हम लोग अग्रीमेंट के ऊपर विश्वास किए। जब गाड़ी अग्रीमेंट हो जाने के बाद राहुल रंजन ने बोला, लाउडली बोलिएगा। हाँ, हम हजारीबाग देकुली के रहने वाले हैं। हमारा गाड़ी जो था सो इचाक में धीरेंद्र सिंह लगवा दिए थे। तो धीरेंद्र सिंह जब लगवा दिए गाड़ी को तो बढ़िया, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है गाड़ी रांची के अंदर में। तो कुछ दिन के बाद हमको अप्रैल महीना में ये धीरेंद्र सिंह हमको बताएं कि नहीं सो अगर कोई दोस्त किन्हीं को अगर गांव घर में किन्हीं को अगर गाड़ी लगाना होगा तो आप बताइएगा, तो हम आपको लगवा देंगे और वहाँ पर बढ़िया खासा पैसा भी मिल रहा है और आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो हम बोले ठीक है। विश्वास हमको इसलिए था क्योंकि मेरा गाड़ी ये सेफ्टी से लगा दिया और आज भी सुरक्षित है गाड़ी। मैं इनको कोई दूसरी नहीं लगा रहा हूँ। जब मैंने गाड़ी अपने गाँव घर से मैंने 5 गाड़ी मैंने दिया अपने। 5 गाड़ी मैंने। क्या गाड़ी थी? एक स्कॉर्पियो था, एक डिजायर था, एक रेलेंट था और रेनॉल्ट और एक क्या नाम पंच गाड़ी है ना, और एक स्कॉर्पियो था। ये 5 गाड़ी हमने दिया और 5 गाड़ी देने के बाद क्या हुआ कि ये जिससे हम देने आया था, मैं सभी लोगों से ये बोला था कि भाई जिसको भी गाड़ी देना है साथ में जाकर के देना पड़ेगा और वहाँ आप लोग को अगर समझ में आता है तो दीजिएगा गाड़ी, और नहीं समझ में आता है तो गाड़ी नहीं दीजिएगा। तो सभी लोग आए, वहाँ पर आए और बैठे, सब समझे बुझे और अपना अग्रीमेंट पर भी साइन किए और यहाँ से 18,000 रुपया एडवांस लेकर के यहाँ से गए। 18,000 में उन जो पार्टी को जो राहुल रंजन को मैंने दिया हूँ, उन्होंने क्या किया कि यहाँ से बहुत सा गाड़ी में सेफ्टी मतलब कि बहुत से जो अफसर है TRF में चलेगा। हम लोग पूछे कि कहाँ गाड़ी चलेगा, बोला TRF में चलेगा, लफाज में चलेगा और टाटा में चलेगा। तो हम बोले ठीक है। बोला नहीं, अफसर जब चलेगा तो उसमें बहुत सामान आपको लगा के देना पड़ेगा, आपको GPS लगा देना पड़ेगा
और टोल लगाना पड़ेगा, टॉर्च लगाना पड़ेगा, छाता लगाना पड़ेगा, बहुत वगैरह वगैरह सामान उन लोग बताए। हम लोग तो लगा के लाए ने बोला कि उसके लिए छोटा गाड़ी के लिए 6,000 रुपये कटेगा और बड़े गाड़ी के लिए कटेगा 7,000 रुपये, जैसे स्कॉर्पियो को वगैरह के लिए सारे चीज़ उसको माइनस करके 18,000 रुपये माइनस करके वो पैसा दे दिया। और उन लोग जिसका गाड़ी था वो पैसा लिए अपना, और हम लोग फिर रात हो गया था, यहाँ से रात भर रहे और फिर सुबह हम लोग यहाँ से निष्कासित हो गए। लेकिन राहुल रंजन क्या बोला था कि जब भी आप लोग को गाड़ी देखना होगा तो आप लोग हमको बताइएगा, और संडे को दिन हम फ्री रहते हैं, संडे को दिन हम वीडियो कॉलिंग में करके दिखाएंगे। तो करीब 15-20 दिन हो गया था, तो हमको मालूम नहीं था। अचानक से 3-4 व्यक्ति, मतलब मनोहर प्रसाद कुशवाहा, वीरेंद्र कुशवाहा और जी राजेश सिंह, इन लोग मिल करके, और एक दिलीप कुमार, इन लोग मिल करके यहाँ पर टाटा जमशेदपुर में आए। और उसके बाद उसको कॉल किए राहुल रंजन को। राहुल रंजन ने क्या बोला कि तुम लोग कैसे अपने मर्जी से आ गए हो, तो गाड़ी तो अभी तो है नहीं कि मैं तो दिखा नहीं सकता हूँ। बोला हम लोग उतना दूर से जब गाड़ी आए हैं देखने के लिए तो दिखाना पड़ेगा। तो जब वो मना करने लगा तो राहुल रंजन हमको टेलीफोन किया। लेकिन राहुल रंजन जब टेलीफोन करने लगा तो हमको भी बोला राहुल रंजन कि आप कैसे कैसे लोगों को गाड़ी दिलवाए हैं कि सो मतलब कि बार बार हमको तंग करते रहते हैं। हम लोग भाई जब आया है गाड़ी देखने के लिए उतना दिन से तो दिखा दीजिए। बोला आज गाड़ी हम नहीं दिखाएंगे, तो हम अब कल दिखाएंगे। तो फिर इन लोग से हम कॉल किए कि भाई आज तो बिजी है, कहीं गाड़ी गया हुआ है, तो उन लोग कल दिखाएंगे। तो हम फिर दिन भर कॉल नहीं किए, इन लोग रात भर यहीं पर रुका। संडे को जब कॉल करने लगे हम तो हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, फिर व्हाट्सएप में भी रिप्लाई देने लगे। अच्छा, राहुल रंजन कौन है? राहुल रंजन ये मून सिटी प्लाजा में वो रहता है। और मूल रूप से कहाँ का रहने वाला? आधार कार्ड वगैरह? आधार कार्ड में तो बेंगलोर का था और पैन कार्ड भी दिया था। एजेंसी का मालिक था वो? एजेंसी का मालिक। क्या नाम थी एजेंसी की? एजेंसी का था उत्तम ट्रेवल्स। उत्तम टूर एंड हाँ, ट्रैवल्स। लेकिन वो जिस मकान में रहता था उस मकान का हमको बोला था कि ये मेरा मकान है, और मेरा मकान नहीं, मेरा चचा का है। मेरा चचा जो है से CBI में है, और CBI में रहा, और वो मतलब विदेश में है। और ये नहीं बताया था कि हम दूसरे भाड़े में रहते हैं। जब यहाँ पर हम लोग जब ये कांड हुआ, जब हम लोग 4 दिन से यहाँ दौड़ रहे, जब पता किए तो अमित कुमार पाठक जी का मकान है वो, और वो 25,000 रुपये के रेंट में वो रखे हुए थे। जब हम लोग वहाँ से छानबीन करके जब कहीं कुछ नहीं हुआ, वो अकेले रह रहे थे राहुल रंजन या राहुल रंजन के साथ में एक लड़की मैंने देखा, और साथ में 2 लड़के भी देखा था मैंने, जिस दिन हम लोग गाड़ी देने के लिए आया था। और गाड़ी देकर गाड़ी कितनी तारीख को दिए थे आप? हम लोग 11 अप्रैल को दिए थे। 11 अप्रैल के बाद हम लोग 29 अप्रैल को यहाँ पर मतलब आए, और 29 अप्रैल से उसका कोई टेलीफोन नहीं हो रहा है। 29 अप्रैल मतलब के बात हुआ, 30 अप्रैल से कोई बात नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग थाना में आए, थाना में सारे डिटेल बताएं। थाना में डिटेल बताने के बाद उन लोग सब वेरीफाई क्या किए नहीं किए हमको कोई पता नहीं है। उसके बाद आज हम लोग थाना में FIR दर्ज किए हुए हैं, मतलब केस किए हुए हैं। केस के लिए सारी गाड़ियाँ कहाँ की है? सारे गाड़ी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का है। कितनी गाड़ी है कुल? टोटल है 11 गाड़ी। 11 गाड़ी? टोटल 11 गाड़ी, मैंने 10 गाड़ी है हजारीबाग का, और एक है यहीं का है टाटा का ही। उसमें कितने कौन कौन सी कंपनी की गाड़ी है? कुछ मतलब मारुति का है, कुछ टाटा का है, और कुछ आपको महिंद्रा अच्छा, का इस है। एजेंसी के बारे में सूचना कहाँ से मिली आपको? हाँ, सूचना हमें सबसे पहले, जैसे हमको जब मैं रांची में लगाए, धीरेन्द्र सिंह मेरा गाड़ी लगाए, तो धीरेन्द्र सिंह हमको बताएं कि अगर किन्हीं व्यक्ति को अगर ज़रूरत होगा तो आप टाटा में है, टाटा में लग रहा है तो हम आपको कॉन्टैक्ट देंगे। आप टाटा में ही हमको जब भी गाड़ी देने आए हैं तो कॉन्टैक्ट रहते, मैंने बात होते रहा, और हमको सारे कॉन्टैक्ट हमको धीरेन्द्र सिंह के द्वारा से ही हुआ। अब धीरेन्द्र सिंह जानेंगे कि कैसे इनका कॉन्टैक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो यही बताएंगे। हम इनके ज़रिए से मैंने 5 गाड़ी मैंने अपने मन से दिया हूँ। बाकी जो 11 गाड़ी दिया है वो भी इन्हीं के मैंने है, मैंने 5 गाड़ी और भी है तो इन्हीं के ज़रिए से आया है, लेकिन हमारे ज़रिए से 5 गाड़ी आया है। अभी कुछ लोकेशन मिल पा रहा है राहुल का? राहुल का लोकेशन जब मोबाइल में हमारा बच्चा जब सर्च किया है तो बंगाल का सर्च उसका हो रहा है, लोकेशन बता रहा है, और बंगाल का और व्हाट्सअप कॉलिंग में उसका हो जा रहा है। जो भी मैंने लिख के भी दे रहा हूँ तो वो रिसीव कर रहा है, लेकिन क्या है ब्लू कलर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सेटिंग में कुछ कर रखा है जिसके चलते नहीं हो रहा है, लेकिन वो बंगाल में है। पाठक जी से बात किया, बोला नहीं वो बिहार का रहने वाला है। तो मैंने यहाँ भी बात किया तो बोला कि नहीं बिहार का रहने वाला है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं पूरा हुआ है, तो यहाँ जब जांच पड़ताल होगा तभी पता चलेगा, हम लोग को कोई पता नहीं है। अभी क्या आश्वासन मिला शिकायत की आप लोग थाने? ये आप लोग को 100% मैं विश्वास देता हूँ कि मैं ढूंढने का कोशिश करूँगा। मैं हजारीबाग का रहने वाला हूँ। हमको हजारीबाग का ही लड़का सौरभ नाम कर का कोई हमको कॉन्टैक्ट नंबर दिया यहाँ का, और उनके साथ एक बार हमको साथ में लेकर आया और दिखाया। उसके बाद हमने किसी और के नंबर दिए, वो किसी और के दिए, इसी तरह से करते करते 10 से 11 गाड़ी फंसती चल रही, और सभी को किसी का 18,000, किसी का 20,000, किसी का 12,000,
वो एडवांस पे करते चला गया और सर टोटल एडवांस वो अकाउंट पे किया है और उसका प्रूफ सारा डॉक्यूमेंट हम लोग के पास में है। चेकबुक है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और अकाउंट से जो ट्रांसफ़र है तो है ये प्रूफ। और इसी तरह से सीढ़ी बाई सीढ़ी करते करते कॉन्टेक्ट होते गया और इसी तरह से सारे गाड़ियाँ फंस गई। आज 30 तारीख के बाद वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, कहाँ चला गया उसका कोई गारंटी नहीं है। कहीं रूम खाली करके भी भाग गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। फ़ोन स्विच ऑफ है, व्हाट्सएप कॉल चालू है। सब गाड़ी मालिक है ना। आपका नाम? मेरा धीरेन्द्र कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? हजारीबाग।